मुल्तान का कासिम पार्क स्टेडियम मैदान जंग बन गया। ऑपोजिशन की जलसा करने की जिद, हुकूमत का इजाजत से इनकार। हुकूमत और पीडीएम आमने सामने। पीडीएम कारकुनों की यलगार, कासिम पार्क पर कब्जा। मुश्तैल कारकुन रुकावटें हटाते हुए स्टेडियम पहुंचे, ताले तोड़कर अंदर घुसे, जलसा गाह का कंट्रोल संभाल लिया। बिलावल भुट्टो की पंजाब हुकूमत को धमकी, कहा इत्तलात हैं कि हुकूमत मुल्तान में जियालों के खिलाफ क्रैकडाउन चाहती है। जियालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। जियालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर किया गया तो ये जलती पर तेल के मुतरादिफ होगा। चाहे कुछ हो जाए, पीपल्स पार्टी यौम तासीस मुल्तान में ही मनाएगी। पीडीएम कारकुनों ने मुल्तान कासिम बाग में डेरे डाल दिए। कारकुनों की 30 नवंबर तक जलसागाह में रहने की तैयारी। ठंड में रात गुजारने का भी इंतजाम कर लिया, रजाइयां मंगवा ली। अली कासिम गिलानी की धमकी, कहते हैं स्टेडियम में 4-5 हजार कारकुन मौजूद हैं। इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया तो कारकुन कंट्रोल से निकल जाएंगे। पंजाब हुकूमत का पीडीएम के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। वजीर आला कहते हैं कि किसी को अवाम की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। मुआविन इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत के पास ताकत भी है और आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी। ताकतवर को कानून के ताबे लाएंगे। पीडीएम कारकुनों से कासिम पार्क का कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन मुतवक्किल। करीबी अजला से पुलिस की नफरी तलब। हंगामा आराई पर पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा। 70 नामजद और 300 नामालूम अफराद भी शामिल। क्या शहबाज शरीफ ने पीडीएम की तहरीक से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली? मौलाना फजलुर रहमान ताज़ियत के लिए आए, ताज़ियत की, लेकिन शहबाज शरीफ मुल्तान और लाहौर जलसों समेत सियासी मामलात पर गुफ्तगू में शरीक न हुए। जल्द मॉडल टाउन अपनी रिहाइशगाह चले गए। राना सनाउल्लाह की तस्दीक, बताया मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की मुलाकात में पीडीएम के मुल्तान जलसे से मुताल्लिक तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ शरीक नहीं थे। अंधे को भी नजर आ रहा है कि जलसा नहीं होना चाहिए। एक तरीका यह है कि पूरी क़यादत को अंदर कर दें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा पेशावर जलसा बुरी तरह नाकाम रहा। नवाज शरीफ की ये मनसूबाबंदी अक्ल नहीं गुस्से पर मबनी है। शहबाज गिल ने कहा कि गीलानी के दोनों बेटों ने लूट मार मचाई। एनआरओ नहीं मिलेगा, कानून तोड़ने पर कार्रवाई होगी। शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन कानून का मजाक उड़ा रही है। ये लोग जाती मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो 22 साल जिद्दोजहद करके आया उसे सिलेक्टेड कहा जाता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों सिलेक्टेड थे। परवेज मुशर्रफ ने दोनों को एनआरओ दिया। वजीर आजम कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को पर्ची मिल गई, वो लीडर बन गया। मरियम नवाज को बाप की वजह से पोजीशन मिल गई। ऑपोजिशन ने एफएटीएफ पर हुकूमत को ब्लैकमेल किया। ऑपोजिशन की 34 तरामीम का मकसद एनआरओ लेना था। मेरी अपनी हिकमत अमली होती है, लोग उसे यू टर्न कहते हैं। हिकमत अमली तब्दील करने का असल मकसद कामयाब होना होता है। कुछ लोग बदनीयती से तनकीद करते हैं जो बेनकाब हो जाते हैं। फौज ने कभी नहीं कहा ये करूं ये ना करूं। फौज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। जनरल आसिम बाजवा को चेयरमैन सीपैक मेरिट पर लगाया। वो बलूचिस्तान में काम कर चुके थे। उनकी तैनाती पर चीन से भी मुशावरत की। किसी के दबाव पर नहीं लगाया। किसी को एतराज है तो नैब से रुजू करे। वजीर आजम इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया, कहते हैं किसी के खिलाफ तहकीकात में मुदाखलत नहीं करूंगा। इदारे आज़ाद हैं। अपने वजीर या मुशीरों पर खुद नजर रखता हूँ। किसी हुकूमती रुकन के खिलाफ आईबी से तहकीकात कराता हूँ। जहांगीर तरीन कहते हैं वो बेकसूर हैं, तहकीकात जारी हैं। फिरदौस आशिक पर करप्शन का कोई केस नहीं। स्टील मिल हमारा एक कौमी असासा है और इसके साथ जो हुआ माजी में वो एक दर्दनाक कहानी है, करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, ओवर स्टाफिंग की। हमें इसको दुरुस्त करने के लिए कुछ सख्त फैसले करने पड़े।
4,500 मुलाजिम निकालने का हुकूमती ऐलान। स्टील मिल वर्कर्स सड़कों पर आ गए। एहतजाज के बायस कराची नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतारें। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। पीपीपी मुलाजमीन को बहाल करेगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने बिलावल को जवाब दिया। भारी मुनाफा कमाने वाली पाकिस्तान स्टील पीपल्स पार्टी दौर में दिवालिया हुई। मुस्लिम लीग नून ने उसे 2015 में बंद किया। बल्दियाती इंतखाबात में लाड़काना से पीटीआई ही जीतेगी। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। कहा, सिंध में जरदारी हुकूमत के दिन कम रह गए। कोई भी शख्स डूबती हुई कश्ती में सवार नहीं होता। सिंध में जारी तंजीमी रस्साकशी का मतलब है कि पीटीआई की कश्ती आगे बढ़ती नजर आ रही है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी की हमशीरा के घर डकैती। एबटाबाद में 5 नकाब पोस्ट डाकू घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बनाया। डाकू 40 तोला सोना, 5 लाख रुपए और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड भी ले गए। सिंध के सरकारी अस्पतालों की हालत न बदली। सजावल मीरपुर भिटोरो के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर मौजूद न थी। हामिला खातून ने करीबी दरगाह के अहाते में बच्चे को जन्म दिया। सिंध हुकूमत की हैदराबाद में नई पाबंदी। रात में शादी की तकरीब नहीं होगी, नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद में अब सिर्फ दिन में शादी की तकरीबात होंगी। 1 दिसंबर से शादी की तकरीब सुबह 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक होंगी। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 45 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,942 हो गई। मजीद 3,045 अफराद में वायरस की तस्दीक। कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं तो एक तरफ तो आप इसको कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि उसमें बहुत सारे गरीब अफराद जो हैं उनके रोजगार पे असर पड़ता है। सनतें खोल रखी हैं और लोग जो हैं बीमार ज्यादा होंगे, अमवात ज्यादा होंगी। मुकम्मल लॉकडाउन न किया तो कोरोना ज्यादा फैलेगा। कोरोना की शक्ल तब्दील हो चुकी है, ज्यादा शिद्दत से हमला कर रहा है। डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर देनी चाहिए। डॉक्टर शाजली मंजूर ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ज्यादा मरीज अस्पताल आ रहे हैं। अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है। इस्लामाबाद के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की किल्लत हो गई है। लाखों अफराद की जान लेने वाला कोरोना भारत से फैला। चीनी साइंसदानों ने दावा कर दिया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने इंकशाफ किया कि मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस गुज़िश्ता साल गर्मियों में भारत में पैदा हुआ, जहां इंसान और जानवर एक ही आलूदा पानी पीते हैं। वायरस कई माह तक बगैर किसी तशखीस के लोगों को मुतासिर करता रहा, जिसके बाद वुहान पहुंचा और वहां पहली बार शनाख्त हुई। लंदन में कोरोना वैक्सीन तैयार। अस्पतालों को तैयारी की हिदायत। पहले मरहले में वैक्सीन तिब्बी अमले को लगाई जाएगी। 80 साल से जायद उम्र के अफराद को दूसरे मरहले में वैक्सीन दी जाएगी। गुजरखान में घरेलू झगड़े पर मां ने मुबैना तौर पर 3 बेटियों को कुएं में फेंक दिया। खुदकुशी की भी कोशिश की। बच्चियां दम तोड़ गईं। खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। साहिवाल में 8 साला बच्ची रुखसाना अगवा के बाद कत्ल। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती के शवाहिद मिले। अहले खाना का कहना है कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार बच्ची की बोरी बंद लाश घर के बाहर फेंक गए। कराची डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 डाकुओं की हलाकत की तहकीकात। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस से मुल्जमान का डेटा मांग लिया। हलाक डाकू गैंग के सरबराह और एडवोकेट अली हसनैन दोनों का ताल्लुक खानेवाल से है। हलाक डाकू सबसे ज्यादा एडवोकेट के ड्राइवर से राबते में रहा। न्यूजीलैंड में कौमी खिलाड़ियों को चहलकदमी और बालकनी में जाने की इजाजत। पीसीबी की कीवी बोर्ड से ट्रेनिंग जल्द खोलने की भी दरख्वास्त। कौमी स्क्वाड का एक और रुकन कोरोना में मुब्तला। क्वेटा में इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का इनेकाद। आलमी रैंकिंग के 4 प्लेयर समेत 32 खिलाड़ियों की शिरकत।
16 खवातीन भी शामिल हैं। 5 रोजा मुकाबलों में नौजवानों को सलाहियतों के मुजाहरे का सुनहरी मौका मिलेगा।